सभी स्टाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद सारा स्टाफ टेक्नो का मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 भ्रष्टाचारी बंद करो बंद करो बंद करो बच्चों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो बैठेंगे समस्या का समझे हाँ Sir, what should I think? I have asked my coordinator. I have asked. वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता देना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो टेक्नो मेन वाले कोई व्यक्ति देख रहे हैं, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक वाले कोई व्यक्ति देख रहे हैं, तो देखो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। यहाँ पर बात एक दो बच्चे का नहीं है, बल्कि 40 से ज़्यादा बच्चों का है। ये जो स्कैम चल रहा है पूरा, एक कंप्लीट डिस्कशन करूँगा मैं। एंड अब बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप जो भी कॉलेज से क्यों ना पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी कॉलेज से क्यों ना हो, ये वीडियो शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए। देखो अगर आज रोका नहीं गया तो नेक्स्ट ईयर ये प्रॉब्लम अराइज होगा, उसके अगले साल ये प्रॉब्लम अराइज होगा। तो आपको कभी ना कभी तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आप अगर आज चुप रह जाओगे तो नेक्स्ट ईयर भी ये होने ही वाला है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये जो वीडियो है मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करो, ताकि उसके अगले साल जो अभी जूनियर है आपके, उनको भी पता चल जाए कि एक्चुअली होता क्या है। टेक्नो मेन को मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, अगर किसी एक भी बच्चे का मैटर सॉल्व नहीं होता है तो देखो आप लोग भी रहने वाले हो, मैं भी रहने वाला हूँ, कोई कहीं नहीं भागने वाला है, ठीक है। एंड बच्चे अगले साल भी आएंगे, उसके अगले साल भी आएंगे, उसके अगले साल भी आएंगे। तो आप लोग अगर सर्वाइव करना चाहते हो, सो आपको जो भी मैटर है, जिस भी बच्चे के साथ ये हो रहा है, आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। अदरवाइज़ वीडियोज़ आती रहेंगी, आपका जो नेम है, जो नेम बना हुआ है, वो ख़राब होता जाएगा। प्लेसमेंट अच्छा होता है ये मैं मानता हूँ, ये मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ, टेक्नो मेन का प्लेसमेंट इज़ गुड, बट क्या होता है एक्चुअली एडमिशन करवाने के बाद, ये भी तो बात पता होना चाहिए ना। एंड ये कई लोगों को पता है नहीं। अब कई लोग स्टूडेंट हैं जो टेक्नो मेन पढ़ाई करते हैं, लाइक सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, वो मुझे बोलते हैं कि मैं टेक्नो मेन के बारे में इतना अगेंस्ट क्यों बोलता हूँ। आप लोग तो लाइक एडमिशन करवा लेते हो, लेकिन जिस बच्चे के साथ ये हो रहा है उनका क्या आप सॉल्व कर पाओगे? अगर सॉल्व कर पाते हो तो सही है, मैं बनाना छोड़ दूंगा। अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो देन ऑब्वियसली आपका हक नहीं बनता है फेवर में बोलने का टेक्नो मेन का, ठीक है। तो ये आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ को इंस्टेंटली रोका नहीं जाता है तो वो चीज़ और बढ़ने लगता है। अभी लाइक ये हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं 2023 में इससे भी ज़्यादा भयंकर हो सकता है। एंड हो सकता है जो बाकी सब जो कॉलेजेस है इसको भी लाइक फॉलो करना स्टार्ट कर दे, तो जो पूरा जो सिस्टम है ना वो करप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि उसको देख करके बाकी सभी कॉलेज वो अपनाना स्टार्ट कर देंगे कि अरे ये तो कर रहे तो हम लोग भी तो कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो जब तक आप इंस्टेंटली कोई स्टेप नहीं उठाओगे तब तक वो चीज़ें और बेकार होती ही रहेंगी। और देखो ये टेक्नो मेन का कोई नया का काम नहीं है, ये लोग स्टार्टिंग से ही स्कैम करते आ रहे हैं बच्चों के साथ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी होता था लेकिन मैटर भीतर ही भीतर सॉल्व हो जाता था, या बच्चे ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाते थे। हो सकता है संख्या का भी कम है, लेकिन ये जो संख्या का भी बढ़ चुका है। तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि ये पहली बार कर रहे हैं, टेक्नो मेन जैसा बड़ा कॉलेज है ये पहली बार ये सब चीज़ें कर रहा है। इसके पहले तो कहाँ होता था, पहले भी होता था लेकिन वैसा मात्रा में नहीं होता था। अभी जो ये मात्रा है ये काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको मैटर को पूरा डिटेल में समझने का, शेयर करने का। वीडियो के एंड में मैं सारा कुछ प्रूफ शेयर करूंगा, जो भी कुछ मुझे वीडियोस मिला है स्टूडेंट के द्वारा, जो भी कुछ मुझे ऑडियो मिला है, जो भी कुछ इमेज मिला है, सब कुछ शेयर होगा इस वीडियो के एंड में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास प्रूफ नहीं, मेरे पास प्रूफ काफ़ी सारा है, सब कुछ प्रूफ शेयर होने वाला है इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड ट्राई करना ये जो वीडियो शेयर करने का मैक्सिमम स्टूडेंट के पास, ठीक है। ताकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर शेयर नहीं करते हो तो ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपसे जो जूनियर है उनके साथ भी यही होने वाला है। एंड हो सकता है आज ये जो 40 का जो संख्या है ये नेक्स्ट ईयर 100 हो जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वीडियो को शेयर करना। सो एक्चुअली मैटर क्या है मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई बीच से बताना स्टार्ट नहीं करने वाला, ओके। तो देखो टेक्नो मेन सॉल्ट लेक जो है वो मकाउट यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, ठीक है। मकाउट यूनिवर्सिटी अंडर में आता है। एंड बच्चे अगर कोई एडमिशन लेते हैं टेक्नो मेन में, टेक्नो मेन मतलब टेक्नो मेन सॉल्ट लेक वाला, ठीक है। टेक्नो नाम से बहुत सारे कॉलेजेस है, तो मैं स्पेसिफिकली टेक्नो मेन की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट टेक्नो मेन में एडमिशन लेता है तो ऑब्वियसली उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब मकाउट वाले बोले थे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो प्रोसेस है वो 9 तारीख तक होगा।
ये क्लियरली बता दिया गया था, आप लोग चेक कर सकते हो। जो ऑफिशियल नोटिस था, ये कोई अनऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था मकाउट की तरफ से कि स्टूडेंट हु कम्स अंडर मकाउट यूनिवर्सिटी दे हैव टू रजिस्टर बाय द एंड ऑफ 9 नवंबर। अब बच्चे जो टेक्नो मेन के थे वो गए थे 7 नवंबर गए, तो 7 नवंबर आपका था मंडे, आई थिंक 3 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब लाइक उस वक्त फेस्टिवल चल रहा था, तो लाइक बस आना, जो आउटसाइडर है स्पेसिफिकली, ठीक है, तो उनको आना यहाँ पर मुश्किल हुआ था। तो 3-4 को तो नहीं पहुँच सके, लेकिन हाँ जी 7 तारीख तक पहुँच गए थे। मेरे पास सब कुछ प्रूफ है, सब कुछ डिटेल्स है, मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे पास प्रूफ नहीं है। एंड यहाँ पर 1-2 बच्चा नहीं, यहाँ पर 40 से ज़्यादा बच्चा है। तो ऐसा मत समझना कि ये बस 1-2 बच्चा है तो उसने कुछ गलती किया होगा इसलिए नहीं हो रहा है। संख्या जो है 40+ है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये बताना। तो स्टूडेंट क्या किए, मतलब जो आउटसाइडर थे स्पेसिफिकली या जो नहीं जा सके, 7 नवंबर को गए थे, ठीक है, पेरेंट्स को लेकर के। एंड पेरेंट्स से काफ़ी र्यूड बिहेवियर में बातें हुई। मतलब एक इतने अच्छे कॉलेज से आप इस तरह का स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अरे डेट के अंदर बच्चा जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि लाइक 9 नवंबर को जाएगा, लास्ट डे को जा रहा है, मंडे को जा रहा है, मंडे को सब तो ऑफिशियल काम तो होता ही है। आपके पास 7, 8, 9 3 दिन का वक्त बचा है। तो लाइक उसने ने ये कहा कि आप लेट हो, इतना लेट से क्यों आए हो, पहले से आना चाहिए, मतलब वगैरह वगैरह बातें बोलने लगे। ये क्यों बोल रहे थे इसका भी मैं रीज़न बताने वाला हूँ, ठीक है। अब टेक्नो मेन वाले बोलते हैं कि आप लोग ने इतना लेट से आ रहे हो तो आप लोग को डेली क्लासेस आना पड़ेगा, डेली जो लैब है, डेली जो थ्योरी क्लासेस है वो करना ही पड़ेगा। बच्चे ने किया लगातार क्लासेस, ठीक है। उसके बाद भी लाइक टेक्नो मेन वाले उसको मतलब स्कीप करने का ट्राई करते कि इस तरह से इसको छुटकारा मिल जाए, ठीक है। एंड अल्टीमेटली उनको एक मौका मिल जाए बोलने का कि सिंस आपका जो मकाउट का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हुआ है तो आपका जो एडमिशन है यहाँ से कैंसिल हो चुका है, ठीक है। इनका ये पॉइंट था। मकाउट ने देखा कि कई सारे बच्चे रजिस्टर नहीं किए तो वो जो है वो डेट को एक्सटेंड कर दिए। मकाउट को तो पता रहता है ना कि लाइक कितने सारे बच्चे ने रजिस्टर नहीं किया, तो ऑब्वियसली डेट को एक्सटेंड करना जरूरी बन जाता है। तो 15 नवंबर तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। अब ऑब्वियसली वहाँ का जो टेक्नोमेन का जो मैनेजमेंट सिस्टम था उन्होंने बोला कि डेट एक्सटेंड हो चुका है, आप लोग लाइक बाद में कर सकते हो। लेकिन फिर भी टेक्नोमेन वाले जानबूझ करके ये चीज़ को मतलब रेजिस्ट कर रहे थे कि किसी तरह भी रजिस्ट्रेशन ना हो। एंड ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये बस CSE IT डिपार्टमेंट के साथ ही हो रहा है। बाकी सब जो डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोर वगैरह, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों ये काम कर रहे हैं। देखिए टेक्नोमेन क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, इस बार तो काउंसलिंग काफ़ी लेट से स्टार्ट हुआ था, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही वो लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों का। मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया भी था कि जो मैनेजमेंट कोटा का जो संख्या है वो बढ़ चुका है। तो एक यूट्यूबर है, मैं यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अब वो खुद लाइक ये सब करता है काम, तो उसको लगा कि ये बताना ठीक नहीं होगा। कई सारे यूट्यूबर है जो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन करवाते हैं बच्चों का, ठीक है। तो उनको एक शॉकिंग सा लगा कि ये कैसे बोल सकता है। तो उस वक्त मैं बताया भी था कि काफ़ी ह्यूज मात्रा में, जो कि करना नहीं चाहिए, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि इलीगल प्रोसेस है। मतलब अब मान के चलो जब 100 सीट है, 100 सीट में से 60% जो सीट है वो मैनेजमेंट कोटा से ही फिलअप हो रहे हैं। 40% मान के चलता हूँ, 60% नहीं 40% है, लेकिन 10% सीट होना चाहिए फिलअप। एंड ये क्या करे 40% तक चले जा रहे हैं। मतलब कितना ह्यूज संख्या में बच्चा, समझ रहे हो ना। आई थिंक 60% है, स्टूडेंट ने यही बताया 60% है IT का। एक AI एंड ML ब्रांच है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, तो वहाँ तो संख्या और काफ़ी ज़्यादा है। अब हुआ क्या है कि मेरिट लिस्ट वाले बच्चे भी आ चुके हैं टेक्नोमेन में, और जो पहले से जो पैसा दे करके एडमिशन करवाए वो भी बच्चे आ चुके हैं। अब उनके पास तो सीट तो लिमिटेड है ना, सीट तो बढ़ा नहीं सकते। 130 सीट मौजूद है, वो 130 ही रहेगा, उसको 150 या 160 नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हार्डली 135 किया जा सकता है, लेकिन 160 ये 170 तो नहीं हो सकता है ना, ये तो आप समझ सकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली जिनसे पैसा लिया गया है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, उनको तो हटा नहीं सकते कि आप चले जाओ, यहाँ पर तो मेरिट लिस्ट बच्चे आ चुके हैं। मतलब अनलिमिटेड संख्या में बच्चों का एडमिशन वो लोग करवा लिए पहले से। उनको लगा कि जो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे वो नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरिट लिस्ट वाले बच्चे का संख्या प्लस जो मैनेजमेंट कोटा वाले जो बच्चे उनका संख्या दोनों मिला करके वो ज़्यादा हो गया जितना सीट है। अब हो क्या रहा है, स्टूडेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये जो एलिमिनेशन है कैसे हो सकता है,
जो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे हैं उनको एक जैसा तैसा कुछ बोल करके उनको बस टालना कि आपका मकआउट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आपने इतना क्यों लेट किया है वगैरह वगैरह बता करके उनको टालना ताकि ये बच्चे चले जाए। वो तो ये काम क्या कर रहे हैं, सबसे बुरा काम क्या कर रहे हैं, बच्चे को ये बोल रहे हैं कि आप ना दूसरा डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाइए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह, वहाँ पर सीट खाली है। अरे जब बच्चे का रैंक अच्छा था, आपका कॉलेज में एडमिशन लिया CSE IT डिपार्टमेंट में, तो वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में क्यों जाएगा? उनको तो पता ही कि लाइक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में सीट तो वैसे ही खाली रहते हैं, तो चलो यहाँ पर हटा दी जाए। और क्या कर रहे हैं, उनका जो बाकी सब जो कॉलेज है लाइक टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी हो गया, अच्छा नहीं बेकार, इसका रैंक 50 से रहता है 60 आ जाता है, वो भी एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। या टेक्नो बाटन अगर वो जो भी वगैरह है जो टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में आता है, तो बोलते हैं कि आप लोग ना यहाँ चले जाइए, यहाँ पर CSE IT को मिल जाएगा। स्टूडेंट ने WBG के एग्ज़ाम दिया था या JEE के एग्ज़ाम दिया था, एडमिशन लिया आपका कॉलेज में टेक्नो मेन, अच्छा रैंक था CSE IT में, तो आप उसको कैसे सजेस्ट कर सकते हो कि आप इस कॉलेज में चले जाइए या ये डिपार्टमेंट ले लीजिए? मतलब अल्टीमेटली वो करना क्या चाहते हैं, बच्चे को एलिमिनेट करना चाहते हैं CSE IT से, सो डैट जो बच्चे पहले से मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिए हैं वो यहाँ पर आ जाए, वो कहीं ना चले। अदरवाइज़ पैसा तो उनसे ही आ रहा है ना। एक एक सीट का जो प्राइस है, मतलब आप समझ नहीं सकेंगे। मतलब मुझे तो पता नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये जो फिगर है काफ़ी रैंडम होता है, कभी 10 लाख बोलेंगे, कभी 15 लाख बोलेंगे, कभी 7 लाख बोलेंगे, ठीक है। तो इनका ये प्राइस चेंज होते रहता है। एक सीट का जो प्राइस है मिनिमम तो आई थिंक 7 लाख तो होता ही होगा, उससे कम तो वो लोग लेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर मतलब एवरेज देखा जाए तो 10 लाख भी लेते कैसे बच्चे से, 10 लाख 15 लाख 12 लाख, ठीक है। लेकिन हाँ जी, मिनिमम आई थिंक में भी फिगर ज़्यादा है, ठीक है। देखो ये जो चीज़ हुआ है बस CSE IT डिपार्टमेंट से आते हुआ है, क्योंकि जो बच्चा पैसा दे करके एडमिशन लेगा वो तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो नहीं लेगा ना, वो तो ऑब्वियसली टॉप का जो ब्रांच है वहाँ पर ही लेगा। तो ये काफ़ी क्लियर है। अब 43 ना 45 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये हो रहा है, उनको एडमिशन नहीं करवाया दिया जा रहा है। मकआउट का बस यही बोला जा रहा है कि आपने मकआउट का रजिस्टर नहीं किया, काफ़ी डिले कर दिया, तो हम लोग रजिस्टर नहीं करेंगे। अरे मकआउट ने 15 तारीख तक का डेट एक्सटेंड कर दिया। ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 15 नवंबर का शूट कर रहा हूँ। आज बच्चे गए थे कैंपस में, दिन से उनको अलाउ नहीं किया जा रहा रजिस्टर करने का, ठीक है। वो लोग किसी तरह टाल रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक बच्चे सुना भी था कि हम लोग गए थे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे वहाँ पर कोई ऑफिसर मौजूद था ही नहीं, मतलब खाली था हॉल, सब गायब थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। कंपटीशन लेवल जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो चुका है। मतलब सपोज़ आप 2 साल मेहनत किए हो, ठीक है, आप JEE के एग्ज़ाम दिए हो, WBG के एग्ज़ाम दिए हो, एक अच्छा रैंक लाए हो, अच्छे रैंक लाने के बाद एक आप कहीं पर एडमिशन ले रहे हो, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है, आप क्या देख रहे हो, यार ये तो पैसा देकर के एडमिशन करवाए, इसको क्या ही नॉलेज पता है। तो अगर कंपटीशन नहीं है तो ऑब्वियसली आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप अपने आप में ही कैसे कॉम्पीट कर सकोगे? अगर 100 बच्चा है, 100 बच्चे में से 40 बच्चा अगर पैसा देकर के आया है, जिसका रैंक काफ़ी बुरा है, पैसा देकर के एडमिशन ले चुका है, तो कंपटीशन कहाँ रहा? कंपटीशन ख़त्म हो गया ना पूरा। मतलब ऐसा चीज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब सभी जो प्राइवेट कॉलेजेस है, देखो ये काम करता है, ऐसा नहीं कि ये प्राइवेट, अब कोई बोलेंगे तो प्राइवेट कॉलेज तो होता ही, तो नया क्या बात है, लेकिन इतना हद तक किसी में भी नहीं होता है, ठीक है। टेक्नो इंडिया ग्रुप के जो मैक्सिमम कॉलेजेस से ही काम करते हैं, ओके। एंड टेक्नो मेन जो है वो मास्टर है इन सब चीज़ों में। देखो मैं आपको अभी भी बोलूँगा कि टेक्नो मेन का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। उसका जो एवरेज पैकेज है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है काफ़ी करप्टेड है। एंड ये बात आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप अगर टेक्नो मेन के स्टूडेंट हो तो सकता है वो काफ़ी बुरा लग रहा है इस वीडियो को देख कर, लेकिन ये जो मैटर है ना, ये मतलब 40 से ज़्यादा बच्चों के साथ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर 1-2 बच्चा होता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ जी ये इसने ही कुछ गलती किया होगा, ठीक है। लेकिन 40 बच्चा तो सेम गलती तो नहीं कर सकता है ना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो अपना, ठीक है। और यहाँ तक वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप मकआउट का रजिस्टर नहीं किए तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए CSE IT डिपार्टमेंट में, आपको सीट मिल जाएगा। मतलब वो बच्चा जब 5000, 4000, 3000 रैंक जब लाया है, कुछ ऐसा लाया है, तो फिर वो डायरेक्ट एडमिशन क्यों करवाएगा उतना पैसा दे करके? मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है, ठीक है। मतलब जो मन है वो बोल दे रहे हैं, किसी तरह भी लाइक उनका सीट रहे, मैक्सिमम सीट मैनेजमेंट कोटा से फिलअप हो जाए। या बोलते हैं कि आप लोग ना इस कॉलेज में चले जाइए, यहाँ का कॉलेज प्लेसमेंट अच्छा है, टेक्नो बाटा नगर, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, जो भी कुछ है, बहुत सारा कॉलेज है टेक्नो का, ठीक है। वो बेकार कॉलेज है, मतलब जस्ट एक बिल्डिंग और क्या, ठीक है।
आपको अगर ऑफ कैंपस में इंटरेस्ट है तभी चला, अदरवाइज ऑन कैंपसिंग वगैरह उतना कुछ खास होता है नहीं। आज सुबह मैं बच्चों को यही बताया था कि अगर टेक्नोमेन से कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो मकआउट कैंपस में जा सकते हो, वहाँ पर बता सकते हो कि देखिए आप लोगों ने डेट एक्सटेंड किया था तो ये जो कॉलेज है जो कि ये मकआउट के अंडर में आता है, इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, अब इसका सोल्यूशन बताइए। बच्चे गए थे मकआउट में भी, ठीक है। देखो अगर कुछ भी अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आपको तो मैं बस यही कहूँगा, आप लोग 40 से ज़्यादा संख्या में हो, ठीक है, एकजुट रहो और लीगल एक्शन लीजिए, FIR वगैरह कीजिए। बच्चे गए भी थे, ठीक है, पुलिस स्टेशन वगैरह में सब कुछ हो चुका है, ऐसा नहीं कि लेकिन नहीं हो चुका, सब कुछ फॉलो हो रहा है। ओके, टेक्नोमेन तो देखो आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी एक भी बच्चे का एक मैटर सॉल्व नहीं होता है तो ये वीडियोस आते ही रहेंगे, आपका नाम ख़राब होते ही रहेगा। एंड आपका तो ऐसा नहीं लेकिन आपका इसी साल तक सब कुछ खत्म, अगले साल ही बच्चे आएंगे, ठीक है। काउंसलिंग वगैरह जब होता है ना, अगले साल ही बच्चे आते हैं, तो उस वक्त मैं भी रहूँगा, सारा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो देख लो आप लोग, क्योंकि बच्चे पहले वीडियो देखते हैं, रिव्यू देखते हैं कॉलेज कैसे कॉलेज तभी जाते हैं। डायरेक्ट कोई बच्चा नहीं जाता है, बच्चा पे कोई सीनियर से पूछता है कैसा प्लेसमेंट हो रहा है, कॉलेज का जो मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, तभी बच्चे जाते हैं। तो आप लोग ज़रा देख लीजिए, सुधर जाइए, ठीक है। बाकी तो मैंने बताया कि आप कुछ मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते, ओके। अगर लेते भी हो तो यहाँ पर सब कुछ लीगल प्रोसेस फॉलो होता है, यहाँ पर कोई इलीगल प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, ओके। वैसे इसी चैनल पर एक और वीडियो बन चुका था टेक्नो इंडिया बाटानगर का, ठीक है, जहाँ पर ब्रेन वॉश किया जा रहा था बच्चे का, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट बन के कॉल किया था एंड बताया ये जा रहा था कि नहीं आप एडमिशन ले लीजिए, बाद में पता नहीं si आपको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा स्कैम हो रहा होता है, मतलब टेक्नोमेन में, टेक्नो इंडिया ग्रुप में, ठीक है, कुछ को छोड़ करके बाकी लगभग सभी है। टेक्नोमेन तो एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए कि नहीं मैं तो सबसे बड़ा स्कैमर हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि बच्चे ने क्रिएट किया है, तो आप लोग चाहो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप उसमें नहीं जुड़े हुए तो जो भी कुछ डाउट है वहाँ पर आप लोग डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो मैं व्हाट्सएप पर हूँ, ठीक है, मेरा एक ऑल्टरनेट नंबर है, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप बस एक्टिव है। कुछ भी अगर हेल्प चाहिए आप लोग ज़रूर बताइए, मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने का। बच्चे ने बताया कि इस मैटर को पब्लिक कीजिए तो मैं पब्लिक कर रहा हूँ, बिना कुछ सोचे के लिए क्या होने वाला है, ओके। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर अप्रोच कीजिए, कुछ भी अगर हेल्प चाहिए किसी भी तरह का, आपको लगता है कि मैं ये हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर बस व्हाट्सअप हो सकता है, कॉलिंग सॉरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप में जो इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उसको मतलब फॉलो करने का। जो भी आप लोग बोल रहे हो ये हेल्प मैं कर सकता हूँ। बाकी मैं प्रूफ सबको शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफिस, डॉक्टर अभिजीत कार। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, नो वन, एम्प्टी। बताया गया जो बैठो वहाँ तो सर यूनिवर्सिटी वाला बात है, वो लोग को हम लोग का नंबर कैसे मिला और ये सब कैसे मिला था? एडमिशन सर का नंबर सभी के पास है, जो एडमिशन तो बस हम ही लोग स्पेसिफिक क्यों? वो तो बस डेटा आपके पास था सर कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इतने लोगों, तो वही लोगों को कॉल आ रहा है सर। या कि हमको मालूम नहीं रे बाबा, तुमको अगर कोई है तो सर, अरे हमसे बोले तो वो है रजिस्टर आकर जाकर बात कर लो, क्या है इसमें बात? सर आपने तो बोला था ना कि एडमिशन सेल से कॉल आएगा, तो अभी तो कॉल आ गया। अभी कॉल आ गया तो क्या किसके लिए कॉल किया? इसलिए तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो कॉल किया ना सर, तो रजिस्ट्रेशन तो आप ही को ना करना है। मुताबिक यहाँ पर नंबर आएगा, नाम आएगा, किसको अप्रूव किया गया? इसको अप्रूव किया गया मतलब क्या सर? हम लोग मेरिट से आए, हम लोग अलॉटेड लेटर के साथ आए हैं। तो वही बात बोलो ना उनके साथ, हाउ वाइट स्टैंडिंग हियर। हम तो तुमको कॉल तो नहीं किए, हम तो तुमको आने के लिए भी नहीं बोले, जाकर उनसे बात करो। अगर कुछ डिस्टेंस है रजिस्टर आकर रजिस्टर के साथ बात करो। सर क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी बिल्डिंग सेकंड एकदम थोड़ा बहुत सबको पता है। जब मौका 7 तारीख को डेट एक्सटेंड किया, आपने एक बार भी डेट एक्सटेंड किया? नहीं, आप लोग ये टॉपिक एक बार भी नहीं, एक बार हम लोग को बुलाए, आपको जो टाइम दिया था ना, आप लोग नहीं आए, नहीं आया। जब जो जिसमें नहीं, जैसे वो बच्चा आया है, ठीक है, आपको बच्चे नहीं आया ठीक है, नहीं आया। प्रॉब्लम तो सुनना है ना हम लोग को। लास्ट डेट में याद है प्रॉब्लम क्या है सबका? लास्ट डेट में बाकी ब्रांच का कैसे हो रहा है CSID छोड़ के? सबको यही बोल रहा है कि यार देखे पुलिस स्टेशन में जाए, मीडिया बुलाए, यही कर करके आपसे हम मिलते रहे, और काम धाम नहीं है सबका। 3 या 4 को क्यों एक साथ बात करने से सॉर्ट आउट हो जाएगा? तो कहिए सर। 7 तारीख को दोबारा एक्सटेंड हुआ, सारे बच्चे उपलब्ध थे,
आपने 7 तारीख के बाद एक भी नोटिस नहीं दिया है कि और 10 को मैनेजमेंट वालों का 10 का मैनेजमेंट वाला का हुआ है कल भी हुआ हो गया सदान का हाँ उसका तो अरे वीडियो दिखाओ ना कैसे हुआ আমরা ক্লাস করেছি তারপরে পরের যেটা ছিল আইটি বিএড হলো 5টা থেকে আমরা বসেছিলাম ওই আমরা তখনই কিছু খাইনি 5:30টায় ডাকা হলো 6টার সময় আমাদের 3 তারিখে सब कोई टीम से ही घूम रहा है আমার কিন্তু এসছিলে এর কি তাই আছে সবার কি সেম আছে আরে তাহলে তোমাদের একসঙ্গে কি করে বুঝবো কি করে বুঝবো ওর প্রবলেমটা আগে শুনি তো প্রবলেম তুমি নাই করো তুমি যদি একসঙ্গে কি করে প্রবলেম সলভ হবে বলো प्रॉब्लम आप रजिस्ट्रेशन करिए ना रजिस्ट्रेशन करिए ना प्रॉब्लम सब सेम तो रजिस्ट्रेशन का फीस भी जमा ले चुके हैं ना করতে পারবেন কি পারবেন না দাদা ভাই লাস্ট ডেট রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশনটা করছেন না করবেন না সেটা भी বলে রিলেটিভ আছে তাদেরকে করে দেওয়া হয়েছে অনেকের এরকম রিলেটিভ दो तो बजा दिए सब सुबह से आप क्या करना है आप लोग सबको मालूम है আগে করে দাও কিন্তু এরকম অনেকে চোখের সামনে দেখেছি বাবা সেটা না বুঝলে सर आप फेसबुक पर तो होगा न्यूज़ अच्छा सुनिए ना सर आज आपने यहाँ लैपटॉप रखे हैं सारा मीडिया में जाएगा ये कॉलेज की जो है तो बच्चे का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं बच्चे के जीवन में आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं करने के लिए तो बात करेंगे सर तो थोड़ा सा मतलब इम्यूनिटी के ग्राउंड पे सोचिए कि ना आप यहाँ लैपटॉप रखे हैं ना कंप्यूटर रखे हैं बात करें सर आप एक बात कीजिए सर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अगर बुलाते तो एक एक करके कि हम लोग लैपटॉप में आपको बैठा देते क्या लैब में बैठाते हैं ये बाबा जहाँ होता वहाँ पर बैठाइए ना आप लोग यहाँ क्यों बोलते हैं जहाँ भी बैठा है भेजिए काम तो टाइम को खत्म करना चाहते हैं कैसे तो हम लोग तो लेकर आ रहे हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सॉल्व करने को बुलाएं तो करिए तुम लोग ही तो बोलो तुम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत सबको पता है जब मौका 7 तारीख को डेट एक्सटेंड किया आपने एक बार भी डेट एक्सटेंड किया नहीं आप लोग ये टॉपिक में कभी भी एक बार हम लोग को बुलाएं तो जो टाइम दिया था ना नहीं नहीं आया जब जो जिसमें नहीं जैसे वो बच्चा आया है ठीक है मान बच्चे नहीं आया ठीक है नहीं आया प्रॉब्लम तो सुनना है ना ठीक है मान लीजिए मैनेजमेंट वाला लास्ट डेट में बाकी को याद है ना प्रॉब्लम क्या है सबका लास्ट डेट में बाकी ब्रांच का कैसे हो रहा है सीएसआईडी छोड़ के आपको जाना है तरीका बात करने का आप क्या करते हैं मार रहे इधर किसी को बुला तो इधर इतना फर्क क्यों काम करके क्यों हटा दिया उसको आप दोबारा काम क्यों करते हैं ये बताना पड़े किसी को बाहर निकाल दिए किसी को हटा रखे हैं वीडियो करो करूँ ना किया हमरा की वीडियो कर रहे आप देखिए पीछे आप फोकस में समझे बकवास बंद कीजिए इतना कर रहा है जब मेरा बच्चा आप गलत है मानिए आप गलत है आप गलत काम कर रहे हैं आप गलत काम कर रहे हैं आप गलत काम कर रहे हैं इसमें कहीं सोचने की बात 100% आप लोग गलत पूरा आपका যদি কোনো বাচ্চা সুসাইড করে থাকে আপনি কেন সুসাইড করবে আপনারা দায়ী হবেন যদি কোনো বাচ্চা সুসাইড করে বাচ্চা রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সবাইকে আপনি নাম বাদ দিয়ে দিলেন আর তারপর বলছে আপনি কিছু করেননি হ্যাঁ 42 খানা বাচ্চার আপনি নাম বাদ দিয়ে দিলেন বলছেন আপনি কিছু করেননি কোথায় 42 খানা বাচ্চা 42 জন আছে আরে আপনি आप काम करिए ना
ভিডিও কেন করতে না কি ভিডিও করছে এখানে আমি করছি আমি কি করব काम को शुरू करवाइए आप वीडियो में आधा घंटा सुबह 6 बजे से आए हुए हैं 10 मिनट बाद 10 मिनट बोलते आप रखे हुए तुमको को बुला दो आधे घंटे से आप हाँ आधे घंटे से आपने नहीं बुलाया आधे घंटे से सुबह से खाली नाम सुबह से आए हुए हैं हम लोग कुछ नाम डाकजन आपने कोई लिस्ट नहीं दिया कि आप किसका कैंसिल हुआ किसका पेंडिंग है क्या नहीं क्यों कैंसिल क्यों होगा आप यहाँ सीट नहीं दिए हैं हम लोग को যদি আপনাদের এডমিশন নেওয়া ছিল না তাহলে এডমিশন নিতে না এডমিশন ক্লোজ রাখতে सब बेईमानी करना है सब घटना करना है अब अभी आधा काम कर रहे हैं कुछ एक भी बच्चे को एक भी कुछ काम नहीं हो रहा था सुबह से तो देख रहे हैं क्या काम हो रहा है आधे घंटे में किसी का एक बच्चे को भी बुलाए তোমার কাজ এক সঙ্গে না হবে একটা করে করে ডাকছিলাম पहले बात बुलाते हैं आपने आधे घंटे में एक बच्चे को भी नहीं बुलाया है क्या काम हो रहा है हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या काम हो रहा है अरे काम कुछ नहीं कर रहे टाइम पास कर रहे खाली एक घंटा पहले आप लिस्ट ले लिए हम लोग से सुबह से तो 4 बार नाम मांग चुके हैं सुबह से 4 बार नाम मांग चुके हैं 4 बार नाम दिया गया किसी नाम पर कभी कोई कॉल नहीं हुआ कभी कोई एक्शन नहीं बच्चे सब रो रहे हैं कुछ ध्यान ही नहीं है इस वजह से ये लोग खाली बैठ के टाइम पास कर रहे हैं जैसा आप लोग का उसमें तो बहुत सारा बच्चा आत्महत्या कर लेगा যখন আপনারা इन लोगों को फर्क पड़ता है इन लोग को যখন আপনারা এডমিশন নিয়েছে बहुत सा बच्चा सुसाइड करेगा आप लोगों की वजह से बहुत सा बच्चा सुसाइड करेगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप फर्क पड़ेगा बहुत बड़े लेकिन रिस्पॉन्सिबल होंगे बहुत सा बच्चा ऐसा है जो सुसाइड करेगा जिसके साथ जो आप काम कर रहे हैं আমার যা যা হয়ে আসবে কি ঠিক পড়েছে আমার ঠিক আছে आप जाइए हम लोग बैठे आप नहीं हम लोग को बताइए कितने देर में आप बुलाइएगा आप कुछ टाइम तो दीजिएगा ना आप टाइम बताइए हम लोग कितने में 10 मिनट में बुलाइएगा 20 मिनट में बुलाइएगा ये तो अजीब बात है आप अंदर बैठ के आप बात करते हैं किसी को बुलाते नहीं है कोई टाइम होना चाहिए ना हर काम का सुबह से लेकर रात कर दिए एकदम आप इसको भी विस्तार वीडियो बनाइए हर चीज़ का कोई टाइम होता है बनाइए बना के जिसको देना है दीजिए बनाइए अभी आपके बच्चे के साथ ऐसा होता तो आप क्या तब समझ में आता और वैसा भी है आदमी यहाँ बैठा पड़ा हुआ है आपको कहाँ दिखता है काल का दिन घूरे के लोग आज के दिन घूरे थे ऐसा करे कि आपको भी बच्चे के साथ बच्चे के साथ भी हो ऐसा हो এই বলছ আগে বলে অ্যাসেট পড়া आप ये बताइए গায়ে হাত দিয়েছে কোন মুলাকে দেখে নিয়েছি আমি সব ফটো আছে না বলে দিচ্ছি कितने बोल के आओ तो जिसका नाम नहीं वो नाम लिखो अपने आप पता चल जाएगा किसका है किसका नहीं अनाउंस करो पता चल जाएगा नाम अनाउंस करो उसमें नाम अनाउंस कर दो भाई सौरभ कुमार झा एमडी साहेब रवि प्रकाश जिसका इसके सब उधर जाओ कुमार ऋषभ जिसका नाम राम प्रवेश पंडित अदनान अहमद अमर सौरभ कुमार पीछे जाओ अनंत कुमार राय नाहिदा हसन इधर गौरव कुमार सिंह प्रियांशु पॉल मनीष राज अभिषेक साहा प्रियांशु वीरेंद्र अनुष्का सिंह पीछे जाओ अतुल कुमार सिंह शिवम गुप्ता सायन साहा कुमारी पराग्य सौम्यदीप घोष शीर्षा नग अनुभव चौधरी सोनाली कुमारी मनोजीत पाल उमाकांत कुमार नहीं है Sir, please, at least try once. Sir, at least try once. Date 3 to 9 था sir. How could you do this? Sir, हमारा cancel हो जाएगा. How could you do this? If anybody has came on due time, I never will reject anyone. You have to think about that. Sir, what should I think? I have asked my coordinator. I have asked. Department of coordinator. If anybody has instructed to you, then what should I do for that?
I never been asked to anyone, don't come over here. Being outsider, how could I rush in one day? How could I rush in one day being an outsider? To register, contact the director, accepting me. Don't stay over here. We don't have no option at all. सर कुछ कीजिए ना सर सर सर